गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आमतौर पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें रीजनिंग का मॉड्यूल रहता है, उसमें हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो और उसके अलावा कोई और स्टेट के सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्जाम हो, ठीक है, या यूपीएससी का सीसेट हो, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आमतौर पे हर एग्जाम में रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज समझ लीजिए जो हर क्वेश्चन में हमारे काम आएगी। जैसे इसमें हमने फर्स्ट लाइन लिखी है सामने, ए इज फादर ऑफ बी। क्या कहना चाह रहा है कि ए जो है वो बी का फादर है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। जब भी जनरेशन का फर्क आ जाए, मतलब फादर और सन की बात आ जाए, जनरेशन का गैप आ गया, तो उसमें हम लोग हमेशा जो एरो है वो एक निचली साइड पे एरो बनाएंगे, एक वर्टिकल एरो बनाएंगे, ठीक है, जिसका एरो का निशान नीचे की साइड होगा। और हम जो मेल है उसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और जो फीमेल है उसको नेगेटिव से करेंगे। इस टर्म में हमको सिर्फ फादर के बारे में बताया कि ए जो है वो फादर है, लेकिन बी का नहीं पता, इसीलिए बी को हमने खाली छोड़ दिया, ए के सामने हमने पॉजिटिव का साइन डाल दिया। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या रहा है कि ए इज मदर ऑफ बी। अब ए इज मदर है तो ए जनरेशन गैप आ गया, सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में पिछले स्टेटमेंट में आया था। तो यहाँ पे भी हम लोग जो एरो है वो वर्टिकल रखेंगे। ए जो है यहाँ पे आपका मदर है तो उसके हिसाब में माइनस का साइन आ जाएगा, और बी हमें पता नहीं है तो उसको हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप आता है इस क्वेश्चंस में। तो जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी, अब जब ब्रदर सिस्टर की बात आ जाएगी, किन्स की बात आ जाएगी, उस केस में हमेशा जो है एरो जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव साइन ऑलवेज मेल के साथ पॉजिटिव और फीमेल के साथ नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि जनरेशन सेम है तो ये एक ही लेवल पे रहेगा। उसके बाद ए इज सिस्टर ऑफ बी, सिमिलरली ए अगर सिस्टर बी की तो एरो जो है वो हॉरिजॉन्टली रहेगा और माइनस ए के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। अब जनरेशन तो हस्बैंड वाइफ के सेम ही मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो एरो है वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, और उसको ब्रदर सिस्टर के साथ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग जो एरो है वो बोथ साइड बनाएंगे, ठीक है। और प्लस माइनस हम डोनेट करेंगे, हस्बैंड के साथ प्लस आ जाएगा क्योंकि वो मेल है, और फीमेल के साथ माइनस आ जाएगा जो कि वाइफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, ई इज सन ऑफ ए, डी इज सन ऑफ बी, ई इज मैरिड टू सी, सी इज बीज डॉटर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। सबसे पहली लाइन में इसने कहा है कि ई इज सन ऑफ ए, तो ई जो है वो ए का सन है, तो इफ उसका जनरेशन गैप आ गया यहाँ पहले तो, ठीक है। हम लोग ई के साथ प्लस का साइन डाल देंगे, एरो जो होगा वर्टिकल देगा, लेकिन ए जो है हमें मेंशन नहीं है, यहाँ पे कहा है ई इज सन ऑफ ए, ठीक है। तो ई के साथ प्लस का साइन आएगा, ए हमें पता नहीं है उसका फादर है कि मदर है, तो हम उसको अभी खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या था हमको, डी इज सन ऑफ बी, डी जो है वो सी बी का सन है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी डी के साथ प्लस का साइन डाल देंगे और बी को खाली छोड़ देंगे, और जो एरो है वो आपका वर्टिकल आ जाएगा। थर्ड लाइन उसमें क्या है, ई इज मैरिड टू सी, जो ई है वो सी के साथ मैरिड है, ई हमारा मेल था, ठीक है। एरो जो है वो हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल डालेंगे बोथ साइड एरो, और सी जो आएगा वो फीमेल आ जाएगी, दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये हमको गिवन है यहाँ पे कि ई इज मैरिड टू सी, अगर ई मेल है तो सी फीमेल होगी। फिर क्या रहा है, सी इज बीज डॉटर, सी जो है वो बी की डॉटर है, ठीक है। सी फीमेल है ये हमको पता लग गया था, लेकिन ये बी की डॉटर है यहाँ पे। सी अगर बी की डॉटर है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का रिलेशनशिप ई से पूछा गया है।
अगर बी का सन डी है और बी की डॉटर सी है, मतलब सी और डी बहन भाई हैं, ठीक है। सी का हस्बैंड ई है, तो डी जो है वो ई का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। वाइफ का भाई जो है वो डी है, तो डी जो है वो ई का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। सेकंड क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। यहां कहना चाह रहा है कि ए जो है वो सी का फादर है, लेकिन सी उसका बेटा नहीं है। अगर उसका बेटा नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ए सी का फादर है और सी ए की डॉटर है, क्योंकि वो सन नहीं है तो डॉटर होगी वो। सेकेंड लाइन, E is daughter of C, F is spouse of A, B is brother of C, D is son of A, son of B, G is spouse of B, G is spouse of B, H is father of G। सबसे पहले हमें कहा गया A is father of C, ठीक है। तो A और C का हम रिलेशनशिप बना देंगे वर्टिकल एरो के साथ, और ए जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि ए उसका फादर है। उसके बाद कहा गया है कि बी बट सी इज नॉट हिज सन, सी उसका अगर सन नहीं है तो सी क्या होगा, उसकी डॉटर। तो सी के साथ हम लोग नेगेटिव का साइन डाल देंगे। नेक्स्ट लाइन में कहा है ई इज डॉटर ऑफ सी, ई इज डॉटर ऑफ सी, सी की जो डॉटर है वो ई है, डॉटर मेंशन किया हुआ तो ई के साथ भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा और एरो जो है वो वर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे कहा गया एफ इज स्पोस ऑफ ए, एफ जो है वो ए का स्पोस है, मतलब उसका हस्बैंड या वाइफ है। ए अगर मेल है तो एफ फीमेल होगी, उसकी वाइफ होगी। उसके बाद बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो सी का भाई है, तो एरो जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा क्योंकि जनरेशन सेम है, और बी के साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। फिर क्या रहा है, डी इज सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का सन है, तो एरो जो है वो वर्टिकल आ जाएगा, जनरेशन गैप आ गया, और डी के साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। फिर क्या रहा है, जी इज स्पोस ऑफ बी, जी जो है वो बी का स्पोस है, ठीक है। तो एरो जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, बोथ साइड एरो रहेगा, ठीक है। और क्योंकि बी मेल है तो जी ऑब्वियसली फीमेल आएगी। उसके बाद एच इज फादर ऑफ जी, एच जो है वो जी का फादर है, ठीक है। तो जनरेशन क्या पाएगा, हॉरिजॉन्टल एरो और एच के साथ पॉजिटिव साइन क्योंकि वो उसका फादर है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछना है हमसे, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है, ठीक है। तो ये रहा डी, ये इसकी ग्रैंड मदर, ये इसका फादर है, ठीक है। फादर की वाइफ और वाइफ का उसकी माँ का फादर, ठीक है। और दूसरी साइड दिया गया यहाँ बी उसकी बहन और उसका फादर, ठीक है। तो ए और एच दोनों ही उसके ग्रैंड फादर्स हैं, लेकिन जो ग्रैंड मदर यहाँ ग्रैंड मदर पूछा गया है तो वो सिर्फ एफ है, एफ यहाँ पे डी की ग्रैंड मदर आ जाएगी, ठीक है। ये एफ इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड में पूछता है हु इज सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन आ जाएगा, एफ का हस्बैंड ए के बच्चे सी एंड बी, बी जो है वो मेल है तो बी सन आ जाएगा एफ का, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा बी। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें ग्रैंड मदर में कंफ्यूज नहीं होना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एच की वाइफ भी दी गई होती और हमसे ग्रैंड मदर पूछा होता, ठीक है, तो दो ग्रैंड मदर्स हो जाएंगी। लेकिन उसमें हमें क्वेश्चन में पूछा क्या होता कि पैटर्नल ग्रैंड मदर है या मैटरनल है, मतलब फादर की तरफ से है उसकी ग्रैंड मदर या मदर की तरफ से है, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आपके हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, all the 6 members of a family A B C D E and F are traveling together। 6 मेंबर्स फैमिली के एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। B is son of C, अब उनके रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं। B is son of C but C is not the mother of B, अगर B C का सन है लेकिन C जो है उसकी माँ नहीं है, अगर माँ नहीं तो क्या होगा, फादर होगा। C जो है वो B का फादर है। उसके बाद यहां तक पढ़ लिया, हम इसको अब नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। B जो है वो C का सन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। और हमें क्योंकि पता लग चुका है C का जेंडर भी, तो हम लोग C के सामने भी प्लस का साइन लगा देंगे।
उसके बाद हमसे कह रहा है ए एंड सी आर अ मैरिड कपल। ए और सी जो है वो मैरिड कपल है, ठीक है। हम लोग सी के सामने एक हॉरिजॉन्टल एरो डालेंगे, बोथ साइड एरो, और ए के सामने साथ हम माइनस का साइन डोनेट कर देंगे। उसके बाद ई इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई ई है, तो ई के साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा और एरो जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। डी इज डॉटर ऑफ ए, ठीक है। डी ए की डॉटर है, तो उसके सामने माइनस का साइन आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में पूछ क्या है हमको, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। एफ इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। एरो जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा क्योंकि जनरेशन सेम है, और बी के साथ हम लोग एफ को उसका ब्रदर प्लस का साइन के साथ मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स, इस फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। 4 मेल मेंबर्स है, 2 फीमेल मेंबर्स हैं, तो आंसर आ जाएगा 4। सेकंड, हु इज द मदर ऑफ बी। बी की मदर कौन है, बी का फादर सी है और सी की वाइफ है ए, तो ए जो है वो बी की मदर है, ठीक है। तो यहाँ का सेकंड का आंसर आ जाएगा ए। थर्ड, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। ए के कितने बच्चे हैं, ए की एक तो है डी जो डॉटर है, और दूसरा ए का बी जो उसका सन है, और तीसरा एफ, तो टोटल उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, थर्ड का आंसर 3। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ठीक है। ई का क्या रिलेशनशिप है डी से, ई डी का क्या लगता है, ठीक है। ये है डी की मदर और ये डी का फादर, फादर का ब्रदर, मतलब अंकल लगा, पैटर्नल अंकल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर पूछा गया है तो पैटर्नल अंकल मतलब फादर का भाई, लेकिन एग्जाम में अगर पैटर्नल अंकल नहीं ऑप्शन तो अंकल ऑप्शन भी होगी, तो यहाँ पे ई जो है वो डी का अंकल लगेगा, तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा अंकल। फोर्थ क्वेश्चन, ये अब नई टाइप आ गई है एक, इसमें हमें दिया गया कि ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी। उसके बाद ए मल्टीप्लाई बाय बी, उसका मतलब है ए इज सन ऑफ बी। ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। अब यहाँ पे इन 3 स्टेटमेंट्स को पहले हम सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कहा गया हमको कि ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है, तो हम उसको मेंशन कर देंगे ए डॉटर, बी फादर या मदर, कुछ भी हो सकता है, हमने प्लस माइनस नहीं साइन शो किया, और एरो जो है वो वर्टिकल आ जाएगा। ये जो है हमने जो डायग्राम बनाई है, ये एरो वाली बी एरो, उसके बाद ए के साथ माइनस का साइन, इसका मतलब है ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद कहा गया ए इज सन ऑफ बी, ए सन है, ए के साथ प्लस का साइन, ऊपर बी आ जाएगा। इसका ये ए इंटू बी का मतलब है ये डायग्राम बनेगी ए इंटू बी के केस में। और लास्टली ए माइनस बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है। तो एरो आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल, बोथ साइड एरो आ जाएगा, ए के साथ माइनस का साइन क्योंकि वाइफ है, और नेचुरली वाइफ अगर ए है तो बी उसका हस्बैंड होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमें दिया गया है ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए माइनस बी, ये साइंस को हमने फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया P इंटू क्यू, P इंटू क्यू मतलब A इंटू बी से मैच करता है, तो जैसे हमने इसको लिखा है A इंटू बी को, B एरो A, सिमिलरली हम लोग P इंटू क्यू को भी सिमिलरली लिख लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा P एरो Q, सॉरी Q एरो P आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि A इंटू बी का मतलब है A इज सन, ठीक है। तो P क्या सन है Q का, तो Q ऊपर आएगा P नीचे आएगा। उसके बाद क्या है P माइनस एस, सॉरी Q माइनस एस, A माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे। A माइनस बी मतलब A इज वाइफ ऑफ B, तो Q इज वाइफ ऑफ S, ठीक है। Q इज वाइफ ऑफ C S, तो Q और S जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेशनशिप बनाएंगे हस्बैंड वाइफ का, बोथ साइड एरो, क्योंकि Q वाइफ है तो उसके साथ माइनस का साइन और S
के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन चारों में से कौन सा ट्रू है। हम पढ़ लेंगे। एस इज वाइफ ऑफ क्यू, एस क्यू की वाइफ है नहीं, एस तो हस्बैंड है। एस इज फादर ऑफ पी, एस जो है पी का फादर है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इसका बी आंसर आ जाएगा इसका, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इंटू क्यू, सेम टाइप है वही वाली। P इंटू क्यू मीन्स क्यू इज मदर ऑफ P। हमें सबके रिलेशनशिप दिए हैं P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, P डिवाइडेड बाय क्यू। अब इसको हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे पहले, ठीक है। P इंटू क्यू मीन्स क्यू इज मदर ऑफ P। तो सिमिलरली जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया, Q जो है वो P की मदर आ जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं। आप लोग अगर ये खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस समय, ठीक है। ये जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है आपने। P इंटू क्यू, P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, P डिवाइडेड बाई क्यू, सबका रिलेशनशिप यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। P इज ब्रदर ऑफ क्यू, P जो है क्यू का ब्रदर आ जाएगा, ठीक है। सेम आप रिलेशनशिप ऐसे एरोज में इसको डाल लीजिए। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डेफिनेशन मीन्स बी इज ग्रैंडसन ऑफ डी। इनमें से चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें बी जो है वो डी का ग्रैंडसन निकलेगा। तो हमें चारों इक्वेशंस को पुट अप करके देखना पड़ेगा साइंस के साथ, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, हाउ इज ए रिलेटेड टू वाई। ये क्वेश्चंस थोड़ी ये नई टाइप आ गई है अब यहाँ पे, और इसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, बट मोस्टली हम लोग कोई एक पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं, चाहे पीछे से क्वेश्चन को शुरू करें चाहे आगे से करें, लेकिन एक पैटर्न रहेगा इसमें। जैसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, ठीक है। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया इसने, इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट को पकड़ेंगे, ठीक है। सन ऑफ वाइज सन, सन ऑफ वाइज सन क्यों होगा, मतलब वाई का जो सन है उसका सन, सन ऑफ वाइज सन, ये सन है ऑफ वाइज सन। ये एक स्ट्रेट एरो डायग्राम बन जाएगी आपके पास, और 3 जनरेशंस आ गई इसमें, सन ऑफ वाइज सन। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ ए, अब भाई कहा गया है किसका, सन का, ठीक है। तो ए जो है वो सन का अगर भाई कहा गया यहाँ पे, तो एरो जो आएगा वो सन के साथ आएगा, और ए के साथ हम लोग ब्रदर है क्योंकि, तो वो उसके साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब उसके बाद क्या रहा है वो, हाउ इज ए, जिसकी हम बात की थी हमने, रिलेटेड टू वाई। ए वाई का क्या लगता है, ए वाई का ग्रैंडसन लगता है, ठीक है। तो ग्रैंडसन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा। अब यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन में कोई किसी को पॉइंट करके बात कर रहा है, मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा, रीटा की तरफ इशारा करते हुए निखिल सेड, निखिल ने कहा, निखिल बात कर रहा है रीटा के बारे में, उसकी तरफ इशारा करते हुए, और किसी को बता रहा है उसके बारे में। निखिल सेड आई एम, मतलब आई क्या है यहाँ पे, निखिल, आई एम द ओनली सन ऑफ हर, हर क्या है यहाँ पे, रीटा, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। एक बार फिर से समझ लीजिए, आई निखिल की बात हो रही है, एम निखिल इज द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, और हर क्या यहाँ पे, रीटा है। जब हम इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पहले निखिल की बात हुई है, निखिल ने अपनी बात की है, अपने फादर के से रिलेशन बताया है, तो हम लोग जो उसकी जनरेशन है ऊपर, जो फादर या मदर है, ठीक है, उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया और निखिल के साथ हमने पॉजिटिव साइन डाल दिया।
निखिल इज द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। तो क्या डायग्राम बन जाएगी, यहाँ पे निखिल का हमने उसके फादर से या मदर से हमने रिलेशन बता दिया, लेकिन यहाँ फादर है क्योंकि उसने बात की है कि ओनली सन। ठीक है, निखिल इज द ओनली सन ऑफ हर। हर क्या था, रीटा, रीटा की माँ का जो बेटा है। ठीक है, निखिल इज द ओनली सन ऑफ हर ऑफ रीटाज मदर्स ओनली सन। जो रीटा की माँ का जो बेटा है उसका निखिल जो है वो इकलौता बेटा है। तो ये इस डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, जनरेशन, ये मदर, ये भी जनरेशन आ गई। यहाँ पे मैंने ये डायगोनली बनाया है एरो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमने सॉल्व किया है कि हमने इसको डायगोनली बनाना पड़ा, अदरवाइज ये एरो जो है वो वर्टिकल ही है। ठीक है, ये वर्टिकल ही हम एज्यूम करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हाउ इज रीटा रिलेटेड टू निखिल। रीटा का निखिल के साथ क्या रिलेशनशिप है। निखिल के फादर की रीटा बहन है, तो क्या हुई उसकी आंट। निखिल, रीटा जो है वो निखिल की आंटी है, आंट है उसकी। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन में पैटर्नल आंट दिया हो तो पैटर्नल आंट हम मार्क करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड। सेम वही टाइप है इस क्वेश्चन की भी। ठीक है, किसी जेंटलमैन, किसी पर्सन, किसी मेल मेंबर की तरफ इशारा करते हुए दीपक ने कहा हिज, हिज कौन है, जेंटलमैन, हिज ओनली ब्रदर, जेंटलमैन का एक ही भाई है, इज द फादर, जो इसका भाई है वो फादर है किसका, इज द फादर ऑफ माई डॉटर, दीपक की बेटी के फादर। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज दैट जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हिज जो है वो जेंटलमैन है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि हिज ओनली ब्रदर। सबसे पहले जेंटलमैन को हमने जी डोनेट कर दिया यहाँ पे, और जेंटलमैन है तो वो मेल है, प्लस का साइन आ जाएगा उसके साथ। और उसके भाई की बात हो रही है ओनली ब्रदर, तो उसके भाई को हमने बी, ब्रदर को बी मान लिया। ठीक है, क्योंकि जनरेशन सेम है तो हॉरिजॉन्टल एरो आ जाएगा, और बी ब्रदर है तो उसके साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, जब भी ये लाइन आ जाएगी माय डॉटर्स फादर, अब यहाँ पे माय डॉटर्स फादर वो कौन है, वो खुद ही अपनी बात कर रहा है, मेरी बेटी का बाप, तो मैं खुद ही हूँ। ठीक है, तो माय डॉटर्स फादर इज माई सेल्फ, यहाँ पे वो अपनी बात ही कर रहा है। ठीक है, हिज ओनली ब्रदर इज फादर, इसका जो ओनली ब्रदर है वो फादर है किसका, माय डॉटर्स फादर। ठीक है, तो एरो क्या बन, डायग्राम क्या बन जाएगी इसकी, यहाँ पे जो ब्रदर है उसका जो बेटा है वो दीपक है, और दीपक अपनी बेटी की बात कर रहा है। ठीक है ना, ऑफ माय डॉटर, दीपक अपनी ही बेटी की बात कर रहा है यहाँ पे। और दीपक का फादर कौन है, जिस जेंटलमैन की तरफ वो इशारा कर रहा है उसका भाई जो है वो दीपक का फादर है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा गया हमसे हाउ इज दैट जेंटलमैन, जी जो है वो रिलेटेड टू दीपक, जी जो है वो डी का क्या लगा, दीपक का फादर का भाई है, तो क्या लगा उसका पैटर्नल अंकल। ठीक है, जी जो है वो दीपक का अंकल लगा। ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप का टॉपिक जो है वो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसके 3 टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, जो हमने तीनों कवर किए हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के साथ, और एक क्वेश्चन मैंने आपको खुद सॉल्व करने के लिए दिया है, वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। और उसके अलावा भी जो आपको मटेरियल मिल रहा है मार्केट से, बुक्स मिल रही हैं, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी हो चाहे सबऑर्डिनेट सर्विसेज हो, कोई इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा है किसी भी स्टेट का, तो हर एग्जाम में ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस ऑलवेज रहते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं तक था, कल हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।